डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत तारीफ की और ये कहा कि उन्होंने सरकार को या उनके घुटने लगने से पहले उनकी सरकार को संभाल लिया, वरना उमर अब्दुल्ला साहब का यह कहना है कि उनके घुटने लग जाते। और इस बयान के ऊपर तमाम पत्रकार मित्रों के जगह जगह से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि मिशन स्टेटहुड, जिसने इस सरकार को बनाने के लिए बेहद मेहनत की और साथ में उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हर मोर्चे के ऊपर मिशन स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस भी थी, पीडीपी भी थी, लेकिन वो दोनों उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज होकर के वो उनसे अलग हो गई हैं। तो पत्रकार मित्र हमसे ये बार बार पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला के इस बयान को, जो मोदी जी की तारीफों के पुल बांधे हैं, इसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो ऐसा महसूस अवाम को हो रहा है, अवाम को यह अंदेशा है, शक शुबा है कि कहीं उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए के साथ या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ एनडीए में तो नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके हाल ही के बयान इंडिया ब्लॉक के खिलाफ, ईवीएम की मशीन के खिलाफ, और साथ में उमर अब्दुल्ला ये जानते हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है ये जम्मू कश्मीर में अब इसकी कोई वो आस्था और इसकी कोई रही नहीं है इंडिया ब्लॉक। और उनको ये भी मालूम है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि इंडिया ब्लॉक जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बढ़ चढ़ करके प्रशंसा जिसे कहते हैं, तारीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, अलायंस की सरकार और हम मिशन स्टेटहुड पार्लियामेंट के चुनावों में पूरी मदद की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को असेंबली के चुनावों में उनकी सरकार बनाने की मदद की, जबकि उमर अब्दुल्ला साहब खामोश थे 5 अगस्त 2019 के बाद और 30 सितंबर से पहले बिल्कुल खामोश थे। कहीं रियासत के दर्जे और आर्टिकल 370 की लड़ाई को लेकर के सड़कों के ऊपर नहीं नजर आए, और अवाम ने खुद ये लड़ाई लड़ी और पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर दिया कि रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 की वापसी और 5 अगस्त 2019 के फैसले उन्हें मंजूर नहीं है। इसलिए ये अलायंस की सरकार बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई, और आज चीफ मिनिस्टर से ये जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है उमर अब्दुल्ला साहब कि आप जो इतनी तारीफें कर रहे हैं, आप ये जवाब दीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने क्या रियासत का दर्जा वापस दे दिया? क्या आपके साथ इस किस्म की बात की कि वो आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस आपको वापस देंगे? क्या इस बात के वादा उन्होंने आपसे किया? क्या आपको बिजनेस रूल दिए? क्या प्रधानमंत्री जी ने आपको आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की कमांड और उनकी पावर्स जो है दी? क्या चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर की सरकार को जो पावरलेस है, जो कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, क्या होम मिनिस्टर साहब ने या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो आपको ताकत दी कि आप सरकार चला सके? आपकी तो सरकार वैसे भी गिर रही है। चर्चाओं का बाजार ये भी गर्म है कि बहुत से एमएलएस जो हैं वो आपके टूट रहे हैं, तो शायद इसी डर के साथ आपने प्रधानमंत्री जी का तारीफों के पुल और प्रशंसा की है। और आप ही बताइए कि आप कहां तक कामयाब हुए? आपके मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए क्या उन्होंने आपको 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, 1 लाख नौकरियां और जो वादे अलायंस की सरकार ने अवाम के साथ किए हैं वो पूरे हुए? नहीं हुए ना। इसलिए ये शक शुबा पैदा होता है कि कहीं उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ तो नहीं जाना चाहती, इंडिया ब्लॉक को छोड़ रही है। इसका सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि बेहतर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही दे सकते हैं। और साथ में
ये भी शक शुबा पैदा हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला एनडीए में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा के चुनावों में जो क्रॉस वोटिंग हुई है और उमर अब्दुल्ला ने खुद माना है, तस्लीम किया है कि उन्हें जानकारी है कि कौन से मेंबर पार्लियामेंट्स जो हैं वो बिके हैं 25-25 करोड़ रुपए में और किन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का मेंबर बनाया है। ये तमाम बयान जो है ये सारे साबित करते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो एनडीए में जाना चाहते हैं, डूबते हुए इंडिया ब्लॉक के जहाज को छोड़ना चाहते हैं और इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी की वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जय हिंद, धन्यवाद। क्योंकि पत्रकार मित्र बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि इसके पीछे क्या वजूहात है जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इतनी प्रशंसा तारीफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कि हमारे घुटने लगने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने बचा लिया। क्या बचाया बताइए, जवाब दीजिए। ये जवाब अवाम जानना चाहती है, क्योंकि अवाम को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। धन्यवाद।